नमस्कार। आप देख रहे हैं राजपथ न्यूज। राजपथ न्यूज आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली एमसीडी चुनाव की। दिल्ली एमसीडी चुनाव में बड़ी बड़ी शख्सियत चुनावी मैदान में उतरी हैं, अपनी किस्मत का एक प्रकार से कहा जाए कि आजमाइश कर रही हैं। लेकिन कुछ अधिकारी पुत्र भी उतरे हुए हैं जिन पर सबकी निगाह है। दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड डीसीपी एल राव साहब के सुपुत्र प्रवीण राव भी चुनाव मैदान में उतरे हैं। वसंत कुंज के 156 नंबर वार्ड से वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि उतरे वो निर्दलीय है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर किसी पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर उभरते हो तो उस प्रकार से खुलकर प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, क्योंकि सबकी अपनी सीमाएं होती है। क्योंकि जो मुद्दे डिसाइड किए हैं प्रवीण ने अपने चुनाव में लड़ने के लिए, उसमें भ्रष्टाचार है, उसमें अधिकारियों द्वारा जो है जनता की समस्या का समाधान न करना, ये सब भी मुद्दे हैं जिनको आप तभी ले सकते हैं जब निर्दलीय और निष्पक्ष होकर के चुनाव मैदान में उतरेंगे। तो एक निर्णय लिया है उन्होंने कि वो निर्दलीय जो है चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। तो एल राव साहब रिटायर्ड डीसीपी के बेटे हैं। प्रवीण राव एडवोकेट भी हैं, कनाडा से पढ़ करके आए हैं और छोटे छोटे मुद्दों को लेकर आरडब्ल्यू के पदाधिकारी भी हैं। तो जनता का, युवाओं का एक अपार समर्थन भी उनको मिलता दिख रहा है। हम कुछ दृश्य भी दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। ये वसंत कुछ के आरडब्ल्यू के दृश्य हैं जिसमें लोगों के बीच में जाते हैं और अपनी एक प्रतिष्ठित छवि जो है उसको लेकर के वोट मांग रहे हैं। उनका ये कहना है प्रवीण राव का कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़िए, क्षेत्रों में जो विकास नहीं हो रहा है इसको मुद्दा बना रहे हैं वो, और लोकल की जो समस्या है उसको जनता तक और जनता के माध्यम से अधिकारियों तक लड़ने के लिए एक अपना कमिटमेंट कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति न्यूज में हमारे साथ खुद अभी जुड़े हुए हैं प्रवीण राव, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्रवीण जी, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? वेरी एक्साइटिंग। जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ सर बहुत अच्छा चल रहा है। इट्स वेरी एक्साइटिंग। वी आर रनिंग अराउंड मेकिंग श्योर दैट हमारी आवाज लोगों तक पहुंचे। दैट इज आवर एम एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर लोगों तक मेरी आवाज पहुंची तो जीत निश्चय हमारी ही होगी। बिकॉज हम जो बातें कर रहे हैं वो लोगों को जच रही हैं, लोगों को टच कर रही हैं। हाँ जी प्रवीण जी। अच्छा, एक चीज मैं ये जानना चाहता हूँ, देखिए आप तो बाहर से पढ़ के आए हैं, वहां पे तमाम ऐसी आपको सुविधाएं मिलती होंगी, लोगों को मिलती होंगी, वो अब यहाँ दिल्ली में नहीं मिल पा रही हैं। तो वो भी एक प्रकार से कहा जाए कि कम से कम पूरे दिल्ली का तो वादा नहीं कर सकते, लेकिन वसंत कुंज को आप कनाडा बनाना चाहते होंगे। सर बिल्कुल कोशिश पूरी रहेगी। कनाडा ही नहीं, मैं कहता हूँ कनाडा से भी बेटर चीजें बन सकती हैं। जरूरी नहीं है कि हम हमेशा दूसरे देश को देखें कि उसके अंदर क्या अच्छा है, हम कहेंगे हम उससे भी अच्छा क्यों ना बन सके। तो हमारे देश में कई बिल्कुल। सारी चीजें काफी अच्छी हैं एंड हम इसके अंदर जो कमियां हैं उसको डेफिनेटली पूरी कर सकते हैं। तो मेरी उम्मीद पूरी यही, सिर्फ जी। दिल्ली के अच्छा, मैं ये आपका घोषणा अंदर। पत्र भी देख रहा हूँ, इसमें मुख्य मुद्दे कौन कौन से हैं आपके चुनाव लड़ने के लिए? सर मुख्य मुद्दे बहुत ही कॉमन है जो सबको समझ आते हैं। आपका जी। करप्शन एक मुख्य मुद्दा है, आपका वेस्ट सेग्रीगेशन एक मुद्दा है, जो प्रूनिंग नहीं होती वो एक मुद्दा है, जो हमें बेवकूफ बनाया जाता है बार बार। हम आई एम प्रेसिडेंट ऑफ एन आरडब्ल्यू इन वसंत कुंज, सो आई कैन टेल यू कि एमसीडी से मेरा डायरेक्ट रिलेशनशिप रहता है। हमारे जो गटर के गड्ढे डब्बे ढक्कन होते हैं वो बदले नहीं जाते, हमें उनके लिए भीख मांगनी पड़ती है। 20 ढक्कन टूटे होंगे, 2 ढक्कन देंगे, कहेंगे आप 2 साल तक चला लो। मतलब और उसके बाद चीजें हमें ऐसी मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई कैन से दिस करेक्टली, जितनी आरडब्ल्यूएस है वो दे विल अग्री। हमारे पार्क्स में बेंचेस बहुत हैं, जितने लोग नहीं उससे ज्यादा बेंचेस हैं। जब देखो वो कहेंगे बेंचेस ले लो, जो हमें चाहिए वो देंगे नहीं और जो नहीं चाहिए वो देते रहेंगे। जी। इसके अलावा अच्छा, आपके एक आमतौर पे अब मैं देख रहा हूँ कि तमाम स्टिंग भी सामने आ रहे हैं, भ्रष्टाचार के भी आ रहे हैं। आप ये अपने आप को सही स्थिति में समझते हैं कि आपको किसी पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं बनाया और ना आप किसी पार्टी के उम्मीदवार बने, तो कम से कम आप अपने विचार लोगों तक पहुंचाने में और लोगों के निष्पक्ष विचार सुनने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर। सर मैं इसके लिए 2 चीजें बोलूंगा। पहली चीज तो मैं जी। कि जब अगर आप किसी पार्टी से एफिलिएट नहीं होते ना, आपको फालतू में किसी को प्लीज करने की जरूरत नहीं है, ना आपको किसी से डरने की जरूरत है। तो आप खुले दिल से लोगों के लिए काम कर सकते हैं। एक और चीज सर मैं बोलूंगा, एमसीडी चुनाव एक ऐसा चुनाव है जो कई बड़े बुजुर्ग लोगों ने बताया है कि ये प्रधानी जैसा, पंचायत जैसा चुनाव है जिसके अंदर पार्टी की इतनी महत्वता नहीं होती। रीजन बीइंग, जो कैंडिडेट होता है वो अपने कैरेक्टर पे, अपने पर्सनालिटी पे, अपने काम पे जीत सकता है, अपने लोगों पे काम पे कन्विंस कर सकता है। एंड वही एक वजह है कि आपके एमपी अगर आप देखेंगे, 7 एमपी में से एक भी एमपी इंडिपेंडेंट नहीं है, 70 एमएलए में से एक भी एमएलए इंडिपेंडेंट नहीं है। वहीं पे आपके जो एमएलए, जो आपके काउंसलर्स हैं, 272 में से 16 तो अभी आपके इंडिपेंडेंट है। 2012 के अंदर शायद अप्रोक्सीमेटली 40 इंडिपेंडेंट काउंसलर्स थे। तो पॉइंट बीइंग, पार्टी काउंसलर के इलेक्शन में इतना मायने नहीं रखती है।
ऑब्वियसली पार्टीज अपना पूरा पूरा जोर देती हैं, कैंडिडेट्स को रिसोर्सेज देती हैं, पैसा देती हैं, एंड ऑल्सो मेक्स इट एन अनफेयर प्लेइंग फील्ड फॉर एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, जो कई बार ओवरशैडो हो जाता है फॉर ऑल द गिमिक्स दैट अ पॉलिटिकल पार्टी दैट ब्रिंग्स टू द टेबल। जी, अच्छा एक चीज मैं आपसे जानना चाहूँ तो देखिए, हमेशा जो पार्षद के चुनाव होते हैं क्षेत्र की समस्या से जुड़े होते हैं, इनको कोई बड़े बहुत ज्यादा बेरोजगारी या फिर कहा जाए प्रदेश के या फिर केंद्र के मुद्दे नहीं होते। दूसरी पार्टी बड़े बड़े चेहरों के नाम पे चुनाव लड़ रही है। बीजेपी जो है इस बार भी एमसीडी चुनाव में भी कह रही है मोदी जी को आगे रखा, उन्हें पोस्टर्स मैं देख रहा हूँ नरेंद्र मोदी के पोस्टर्स आ रहे हैं। तो इन सब मुद्दों में आपको लगता है कि बहुत ज्यादा आपको कॉम्पिटिटिव तौर पे लोकल के जो मुद्दे वो ज्यादा उठाने में फायदेमंद रहेगा, क्योंकि बीजेपी और जो है एक प्रकार से कहा जाए बीजेपी के उम्मीदवार है वो मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार है केजरीवाल जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो इन सब में आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, आपका चेहरा कौन है? सर बड़ी सिंपल सी पॉइंट है, मेरा चेहरा मेरा ही चेहरा है। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज बाकी लोग उससे चेहरे को क्यों लेके आते हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर बीजेपी ने कोई अच्छा काम किया होता पिछले 10-15 सालों के अंदर, तो वो मोदी जी का चेहरा नहीं लेके आते, वो कहते हैं देखो हमने कितना अच्छा काम किया है, हमारे काम के ऊपर वोट दीजिए। अगर आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार मिटाई होती तो मुद्दा भ्रष्टाचार के ऊपर बोलते कि एमसीडी में भ्रष्टाचार है हमें वो मिटाएंगे, नहीं वो भ्रष्टाचार की बात नहीं करेंगे, वो आज कहेंगे कि हमारा मुद्दा क्या है, कूड़े का ढेर। क्यों कि आप इतने सालों से भ्रष्टाचार तो मिटा नहीं पाए, दैट्स अ फैक्ट, एवरीबडी नोज दिस। कोई भी आप देखो, एक सेंटिमेंट होती है एक सोसाइटी के अंदर, क्या आप बोल सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में सेंटिमेंट है कि किसी भी सरकारी दफ्तर के अंदर करप्शन खत्म हो गई है? आम आदमी पार्टी ये बोल सकती है कि जी एमसीडी हमारे हाथ में नहीं है। अरे एमसीडी के अलावा 10 और दफ्तर हैं क्या कहते हैं दिल्ली सरकार के, कोई ये बोल सकता है कि वहां पे करप्शन खत्म हो गया है? द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ना करप्शन खत्म कर पाए ना कूड़ा खत्म कर पाएंगे। यू नीड टू हैव द राइट विल पावर टू डू इट। मैं अपने बारे में एक छोटी सी चीज बताता हूँ, आई एम इको फ्रेंडली पर्सन। कनाडा से आया हूँ 12 साल बाद, अपने देश को बदलने के लिए। एमसीडी से शुरुआत है, आरडब्ल्यूए के अंदर प्रेसिडेंट हूँ, एनजीओ चलाता हूँ, बहुत सारा काम करता हूँ लोगों के लिए ताकि कुछ अच्छा कर सके वातावरण के लिए। मेरे घर में इलेक्ट्रिक कार्स हैं, कंपोस्टिंग करता हूँ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करता हूँ। मेरी नीयत है साफ करने की, और ये जो कूड़ा है इसको भी हम जैसे लोग ही साफ कर सकते हैं, पॉलिटिशियंस कभी नहीं कर सकते। पॉलिटिशियंस सिर्फ पॉलिटिक्स खेल सकते हैं, एंड इसीलिए उन्हें चेहरों की जरूरत पड़ती है। आप कई बार अगर आप देखेंगे, हमारे वार्ड में देख लीजिए, आप जो कैंडिडेट्स इसके पास जाएंगे वो अपने पार्टी के सिंबल पे लड़ रहे हैं। आप उनको बोले, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे बसंत कुंज वार्ड नंबर 156 के सारे कैंडिडेट से एक छोटी सी विनती है, सारी पार्टी से एक छोटी सी विनती है, आप एक काम कीजिए ना, अमेरिका में जैसे एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है उसकी एक डिबेट होती है, बिल्कुल आप एक करा लीजिए संडे को, आने वाले 27 नवंबर को संडे को। हमारे बहुत अच्छे अच्छे पार्क्स हैं, डीडीए के पार्क बहुत अच्छे हैं, चलो धूप सेकेंगे दोपहर में और बातचीत करते हैं, ताकि जैसे प्लेटफॉर्म एक मिल जाए, सारे कैंडिडेट्स को बुला लेते हैं। आप सवाल डिसाइड कीजिए किससे क्या सवाल करना है, सबसे चाहे बराबर कीजिए, अलग कीजिए, जो भी आपको ठीक लगे। आई एम थ्रोइंग एन ओपन चैलेंज फॉर ऑल कैंडिडेट्स, लेट्स हैव अ डिबेट, लेट द वोटर डिसाइड हु इज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द पोजीशन। जी, एक्चुअली बहुत अच्छे आपने सुझाव दिया। मुझे लगता है कि आने वाले समय में अभी भले कुछ पार्टियों को ऐतराज होगा इस बात पे, लेकिन जो विदेश की जो चुनाव प्रचार होता है, ओपन कैंपेनिंग होती है, डोर टू डोर जाने की जरूरत नहीं होती, सभी एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे पार्क हो चाहे ओचा कम्युनिटी सेंटर्स हो। आने वाले समय में इंडिया में भी हो जाएगा। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल ये मैं बस आपसे जानना चाहता हूं मैं, कि आपने बहुत बड़ा एक अपना जो है कहते हैं ना इसको घोषणा पत्र जारी किया हुआ है, इसमें बहुत सारी ऐसी समस्याएं रहेंगी जो आपको अगर आप जीत जाते तो उनको आपको समाधान करने के लिए, आफ्टर ऑल क्योंकि आप निर्दलीय कैंडिडेट रहेंगे और जीतने के बाद उनको कैसे सॉल्व करेंगे, एक बहुत बड़ा चुनौती रहेगी आपके लिए। सर चुनौती बिल्कुल नहीं है, ये एक छोटी सी गलत है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अभी हमारे जो वसंत कुंज का मेहरौली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे 3 वार्ड हैं। अब वहां पे देखिए बात क्या होती है, आपकी सोच के ऊपर फर्क पड़ता है। कई ऐसी जगह होते हैं जहां पे आपका सिटिंग एमएलए और सिटिंग काउंसिलर चाहे सेम पार्टी से हो, लेकिन अगर उनका मेल ताल नहीं बैठता वो काम नहीं करा पाते। और वहीं पे ऐसे भी कैंडिडेट आपको मिलेंगे जो दूसरी पार्टी के हैं, लेकिन छवि इतनी अच्छी है, रिलेशनशिप उनके दूसरी पार्टी से इतने अच्छे हैं कि वो शायद अपनी पार्टी का काम ना करा पाए लेकिन दूसरी पार्टी का जरूर कर देंगे। It all depends about maintaining relationships. I am going to go there with all the love of the residents, of the people, and I know for a fact when I will maintain my relationship with all the parties कि उनके साथ में अपना relationship ऐसा बना के रखूंगा कि मेरा काम होगा। और जो चीज मेरे हाथ में डायरेक्टली, आप मुझे एक चीज समझाइए, बड़ी चीजें छोड़िए, प्रूनिंग नहीं हो रही है, अधिकारी, मैं किस चीज के, काउंसलर का क्या काम है ये देखना ना कि जो अधिकारी काम कर रहे हैं नहीं कर रहे।
अगर सफाई कर्मचारी, सिंपल सा एग्जांपल आपको बताता हूँ, सफाई कर्मचारी किसी कॉलोनी के अंदर बता रखा है 5 सफाई कर्मचारी आने चाहिए। ये जो मेरे जितने भी भाई और बहनें और जितने भी दोस्त हैं, सीनियर्स हैं जो आरडब्ल्यूएस के सुन रहे हैं, दे विल टोटली अग्री विद दिस एंड टेल मी इफ आई एम रॉन्ग। हमारी कॉलोनीज के अंदर लिस्ट बनती है 5 सफाई कर्मचारी आएंगे, ठीक है जी, उसके अंदर से 2 आते हैं, और जो 2 आते हैं वो 8 घंटे के लिए नहीं आते, 2 घंटे के लिए आते हैं। व्हाट इज दिस? सिंपल मेरे हाथ में है, मैं लोगों को बोलूंगा आप आरडब्ल्यूएस एक अटेंडेंस रजिस्टर रखेंगे, वो बताएंगे कि कौन आया कौन नहीं आया, जो रोस्टर है वो मैं उन सबसे शेयर करूंगा कि इतने कर्मचारी आपके पास आने चाहिए, नहीं आएंगे तो आप बताओ। अगर आपके सिक्योरिटी गार्ड नहीं आते तो क्या आप उनको तनख्वाह देते हो या उनकी तनख्वाह काटते हो? तो हम यहाँ पे एक्सचेकर का पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हैं? फ्री का आ रहा है क्या? हम उसको नहीं होने देंगे। दिस इज रॉन्ग। ये जो फालतू में हर जगह करप्शन, कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे विचार। बस एक व्यक्तिगत और सवाल जोड़ना चाहूंगा कि आपके पिताश्री जो है एल.एन. राव साहब, एक रिटायर्ड डीसीपी, अपने आप में दिल्ली की बहुत बड़ी शख्सियत है। वो अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक बहुत बड़ा आइकॉन बन चुके हैं। वो चाहे डिफेंस की बात हो, चाहे सिक्योरिटी की बात हो, चाहे लॉ की बात हो, ऐसे में वो फायदेमंद हो रहे हैं आपके लिए, प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो? 100% सर। मैं एक चीज बता दूं, मैं अपने काम के ऊपर आगे जानना चाहता हूं कि लोग मुझे जाने, लेकिन देखिए कोई भी इंसान अकेले कामयाब नहीं होता। उसको लोगों का प्यार चाहिए, आरडब्ल्यूएस का प्यार चाहिए, झुग्गी वाले लोगों जिनके लिए मैंने एनजीओस का काम किया उनका प्यार चाहिए, जो रजोकरी के अर्बन विलेज के अंदर मैंने अपना काम किया, मसूदपुर विलेज में काम किया, उनका प्यार चाहिए, उन सबसे ज्यादा मुझे आशीर्वाद चाहिए, मुझे अपने माँ बाप का आशीर्वाद चाहिए। अगर मेरे पिताजी ने इतनी मेहनत करके अपना नाम कमाया है तो लोगों को एक विश्वास है कि उन्होंने जो मुझे अपनी वैल्यूज दी, अपनी जो दिया है कि हमेशा करप्शन फ्री काम करना है, हमेशा लोगों की मदद करना है, तो लोगों का एक विश्वास है कि मेरे सामने मेरे नाम के साथ में जो मेरे पिताजी का नाम जुड़ा हुआ है, उनको ये विश्वास है कि ये उन चीजों से इंस्पिरेशन लेके अच्छा काम करेगा, कुछ बुरा काम कभी नहीं करेगा। तो उस चीज का मुझे डेफिनेटली नेचुरल बेनिफिट मिलता है। जब कई बार आप मानेंगे नहीं, लोगों के सब पास में जाता हूँ, बहुत अप्रिशिएट करते हैं मेरी प्रोफाइल, सारी चीजें बोलते हैं, सब एकदम बढ़िया हो जाता है। उसके बाद मैं उनसे हाथ मिलाता हूँ, वो कहते हैं अरे वहां C4 में तो एक हमारे डीसीपी साहब भी रहते हैं। मैंने सर मैं उन्हीं का बेटा हूँ। तो वो फिर राव साहब के बेटे हो? तो सर जरूरी नहीं है कि राव साहब के बेटे के होने से मुझे फायदा मिले, लेकिन उसका मुझे फायदा जरूर मिलता है, उनका आशीर्वाद मेरे हमेशा साथ है, और वही मेरे लिए सबसे बड़ा फायदा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चलिए प्रवीण, हमसे बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो प्रवीण राव का सीधे सीधे एक अपना खुद का एक मुद्दे हैं, खुद के अपने विचार है, और खुद का एक चुनाव लड़ने की रणनीति भी है। वो कनाडा के एंगल पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन वो विकास और उन सब मुद्दों को लेकर के छोटी छोटी जगहों पे जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, और जो एक कहा जाए कि कैसे विकास होगा इसको लेकर के रणनीति बनाई हुई है। भले निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान करने के लिए उनका एक अपना जोश है और जुनून है। तो प्रवीण, आपका राजपथ न्यूज से बात करने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजपथ न्यूज से फिलहाल इतना ही। राजपथ न्यूज की जो खबरें आपको अच्छी लगती है उन्हें ज्यादा शेयर करिए, मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन आप राजपथ न्यूज जरूर देखते रहिए। नमस्कार।